3 अक्टूबर 2014। गुलाबी सी ठंड, दिन के 11 बजे थे। ऐसे में ऑल इंडिया रेडियो, वही आकाशवाणी जो एफएम की चकाचौंध में अपनी पहचान खोती जा रही थी, उस पर एक आवाज गूंजती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज विजयादशमी का पावन पर्व है। आप सबको विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं। और मेरे मन में तो ऐसा है कि सिर्फ आज नहीं, ये बातचीत का अपना क्रम आगे भी चलता रहे। मैं कोशिश करूंगा, हो सके तो महीने में 2 बार या तो महीने में 1 बार समय निकाल करके आपसे बातें करूं। इस एक कार्यक्रम ने देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री से प्रधान सेवक और हमारे घर का मुखिया बना दिया। बड़े दिल से की गई इस छोटी सी कोशिश का नाम था मन की बात। मन की बात पूरे भारत देश की वो झलक है जिसे सुनकर महसूस किया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि इस कार्यक्रम को चौपालों से लेकर बोर्ड रूम्स तक, रास्तों से लेकर घरों तक और पहाड़ों से लेकर खेल के मैदानों तक सुना जा रहा है। And what was the content? It was absolutely bereft of politics. मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूँ। जब वो मन की बात करते हैं उसमें बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, वेलनेस पे बात करते हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं। Right from the first episode of Man Ki Baat to the 100th, Mr. Modi has made people of India his core focus group. He praises success stories, he's empathetic to failures, and he encourages achievers. इस शो के जरिए एक ऐसा भारत देखने को मिलता है जिसके बारे में मैं भी नहीं जानती थी, डिस्पाइट बीइंग अ ट्रैवलर। मुझे लगता है मन की बात में जो बातें होती हैं, वो सिर्फ बातें नहीं होती है, वो योजनाएं हैं, वो आंदोलन है, वो परिवर्तन है जिनका वहां पर जिक्र होता है, जिसके बारे में संवाद होता है। अगर आपको एक शब्द में मन की बात करनी है तो वो है ह्यूमैनिटेरियन। और हमारे प्रधानमंत्री विश्व के प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। ऐसे में जब उनकी सोशल मीडिया की पहुंच करोड़ों में है, पॉपुलैरिटी असीमित है, तो अपनी बात कहने के लिए रेडियो को उन्होंने जो माध्यम बनाया है, उसके पीछे एक ही कारण है, उनका रेडियो से व्यक्तिगत और भावनात्मक लगाव। मोदी जी ने जब रेडियो का चुनाव किया, मुझे बिल्कुल कोई सरप्राइज नहीं हुआ। हालांकि बहुत से लोग बात कर रहे थे, यार सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आए, आजकल का तो मीडियम सोशल मीडिया है। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो हमारे देश के हर कोने में है, ऐसे जो जगह, जो टेरेन जहाँ डिफिकल्ट है। लेकिन जब आप रेडियो पर हैं, किसान से भी बात कर रहे हैं, आप एक स्कूली बच्चे से भी बात कर रहे हैं, कि वो संवाद जो है वो जैसे पूरे देश से हो रहा है, पूरी मानवता से हो रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा कही गई अच्छी बातों को सुनने वाले श्रोता उन्हें सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि उन बातों को 4 और लोगों को भी बताते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातें अनगिनत लोगों तक पहुंचती हैं। नेशनल सेंटिमेंट में लोगों को ये लगने लगा कि हमारी समस्याओं की बात इस पे हो सकती है, और मोदी जी बार बार हमेशा अपना प्रोग्राम इसी से खत्म करते हैं। आप मेरी इस बात सुनने के बाद अगर मुझे कुछ कहना चाहते हैं, जरूर मेरे तक पहुंचा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 क्रिएट हो गया। लोगों को कहा गया आप अपनी खत भेजिए, एक टेलीफोन नंबर इसके लिए डेडिकेट कर लिया गया। देन वी क्रिएटेड अ मोबाइल ऐप एक्सक्लूसिवली फॉर दिस ऑल इंडिया रेडियो लाइव। तो ये एक 1 वे प्रोसेस नहीं है, एक 2 वे प्रोसेस है। 2 तरफा संवाद मन की बात की रीढ़ है। प्रधानमंत्री की सोच साफ थी कि मन की बात के लिए भेजा गया एक भी संदेश अनदेखा नहीं होना चाहिए। उस पर कोई न कोई विचार जरूर होना चाहिए, चाहे वो कार्यक्रम में शामिल हो पाए या ना हो पाए। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आने वाले हर सुझाव को बड़े ध्यान से देखा जाता है। सुझाव किस नेचर का है, किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, उसको छांट के संबंधित मिनिस्ट्री को कार्यवाही के लिए भेज दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस की सूचना प्रधानमंत्री और उनकी टीम को लगातार दी जाती है।
कल 2 अक्टूबर स्वच्छ भारत का एक अभियान 125 करोड़ देश ऐसे बातचीत कभी कहीं हुई किसी ठेले वाले के पास, कभी किसी आइसक्रीम वाले के पास, तो वहां पे मोदी जी का नाम निकल कर आता था। अरे भैया मोदी जी को सुन रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है कि हमारी डायरेक्ट बात हो रही है मोदी जी के साथ। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के दफ्तर को खोल दिया है, आम जनता वहां पे अंदर आ सकती है, उनके साथ इंटरैक्ट कर सकती है। And itself shows that how he has understood the rural area of our country, taking them as an example, who are not celebrated people, and connecting their work and advising other people, this is you can do. मोदी जी अपनी बात कहते हैं, देश अपनी बात कहता है, और जब दोनों के मन मिलते हैं तो मन की बात होती है। कोई एक कार्यक्रम सिर्फ 9 सालों के भीतर 100 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बना ले तो इसे किसी इतिहास रचने से कम नहीं माना जा सकता। और हर बार करीब 23 करोड़ लोग इसे नियमित रूप से सुनते हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऑल इंडिया रेडियो ने मन की बात को जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में भाषाएं हैं उनमें उसको ब्रॉडकास्ट किया। वी ऑल्सो ब्रॉडकास्ट इट इन डिफरेंट मेजर डायलेक्ट्स ऑफ इंडिया। और 11 विदेशी भाषाओं में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से प्रसारित किया जाता है। So what did it do? It reached everybody without exception. અમાર પ્રિય દેશવાસી નમસ્કાર। આજે ફરી એકવાર આપણે મનની વાત માટે એક સાથે જોડાયા છીએ। മിക്കവാറും മനസ്സിലെ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു। ನಮ್ಮ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಥ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವೆನಿಸುತ್ತದೆ। इस कार्यक्रम की एक ऐतिहासिक उपलब्धि ये भी रही है कि इसके 4थे एपिसोड में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है। Thank you, Prime Minister Modi. I'm told this is also the first ever radio address by an Indian Prime Minister and an American President together, so we're making a lot of history. And that was carried by the entire audio-visual media of United States, then National Public Radio of America. ये विश्व का पहला ऐसा रेडियो ब्रॉडकास्ट है जो इतने लोगों तक पहुंचता है। Internationally, this program came to be known as the vast disseminated radio program ever. The Man Ki Baat is such a wonderful idea. You know, it's the best use of electronic media. It's inspiring millions. प्रधानमंत्री जी मन की बात में सिर्फ लोगों के सुझावों या योजनाओं की ही बात नहीं करते। इस कार्यक्रम में आम जनता के सुख दुख को भी शामिल किया जाता है। ऐसा ही एक भावुक क्षण देश को देखने को मिला। एक सुंदर गुड़िया के पिता और उनकी माताजी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। उन्हें बिटिया हुई थी, प्यार से उसका नाम रखा था अबाबत कौर। अबाबत जब सिर्फ 39 दिन की थी तभी वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। उनके परिवार ने बहुत ही प्रेरणादायी फैसला लिया। ये फैसला था 39 दिन की उम्र वाली बेटी के अंगदान का। तो हमें लगा कि इस बच्चे का यहाँ रहने का कोई मकसद है कि क्यों ना हम इस बच्चे के ऑर्गन डोनेट कर दें, शायद किसी और की जिंदगी में उजाला आ जाए। सुखबीर जी, आज आपकी बेटी का सिर्फ एक अंग जीवित है ऐसा नहीं है। आपकी बेटी मानवता की अमर गाथा की अमर यात्री बन गई है। ताकत और हुनर ये कहीं बाहर से नहीं आते, हमारे अंदर ही होते हैं, हमारी नसों में, हमारी धमनियों में, हमारी सोच में। इस तेल में भीगी हुई बाती को बस प्रोत्साहन की एक चिंगारी चाहिए। मन की बात में प्रधानमंत्री जी के शब्द चिंगारी बन गए। फिर तो प्रोत्साहन और प्रेरणा का ऐसा दीपोत्सव शुरू हुआ कि भारत का कोना कोना जगमगा उठा। जब प्रधानमंत्री जी ने देश को मणिपुर के टीएस रिंगफामी के बारे में बताया तो एक उदाहरण से करोड़ों इंस्पायर हो गए। साथियों, आजकल मणिपुर के उखरुल जिले में सेब की खेती जोर पकड़ रही है। सेब उगाने के लिए इन लोगों ने बाकायदा हिमाचल जाकर ट्रेनिंग भी ली है। The reason why I took up apple farming is because apple commercial is available in the market, but it is never planted in my area. Himachal Pradesh और उखरुल का climatic condition मिलता है,
इसीलिए यहाँ पे जो फेवरेबल होता है ये लो चिलिंग एप्पल है. It is more beneficial for the farmers because its fruiting season is in the monsoon. If the apple is available off season, then commercially the farmers will be benefit. After my name was mentioned in the Mann Ki Baat, many farmers took interest in this apple farming and many have started. And it motivates me to expand the farm. So I had expanded. आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि आज देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का योगदान किसी वैज्ञानिक, उद्योगपति या एंटरप्रेन्योर से कम नहीं है. अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो दूसरे क्षेत्रों में काफी नए स्टार्टअप शुरू हुए, लेकिन एग्री सेक्टर में स्टार्टअप की संख्या सन 2014 के आसपास सिर्फ 100 के करीब थी. आज इस देश में एग्री स्टार्टअप 4,653 तक पहुंच चुके हैं. प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन से इस दिशा में काफी तरक्की हुई है. कृषि जगत में जन भागीदारी का विकास, इस विषय पर मन की बात में बार बार बोलते रहे हैं. वो जानते हैं कि देश की कई समस्याओं का हल किसान के हल में छुपा है. Modi ji announced that he has a dream of doubling farmers' income by 2022-23. And to do that, there were major steps taken. मोदी जी ने भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में जो बात की, उन्होंने बताया कैसे अगरतला से जैक फ्रूट बॉम्बे के थ्रू यूएई भेजे जा रहे हैं, या विजयपुरा जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ग्रो किए जाते हैं वो वाले आम आज नॉर्थ इंडिया के बताना और उसको दिल्ली के मार्केट में पहुंचाने जैसा काम मोदी जी ने अपने मन की बात के अंदर किया. इससे सिर्फ देश नहीं, विदेशों में भी हमारे भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जानकारी पूरी दुनिया में मिली. Part of Honorable Prime Minister Modi's movement is also the millets. The year of the millets, where he's encouraging people that you don't have to make all of your food expensive. You can go back to our ancient local grains, which are gluten-free, low glycemic, and encouraging people that, hey, this is okay to eat it. जब कोई इंसान भारत की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है, मुझे लगता है we have got our own brand ambassador in form of नरेंद्र मोदी. पिछले 8-10 सालों में भारत में बड़े बदलाव हुए हैं, और एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया है कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गुड गवर्नेंस में किया जाए. जैसे कि फिनटेक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुए, इन सब की चर्चा मन की बात में हुई है. पिछले कुछ साल साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के लिए शानदार रहे हैं. जरा भारत के तकनीकी विकास का फैलाव तो देखिए. मोढेरा जैसे गांव में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और हर छत पे सोलर सिस्टम डाली गई है, जिससे गांव वालों की लाइफ में बहुत सारा सुधार आया है और उनकी बहुत सारी दिक्कतें हल हो गई. मोढेरा सूर्यग्राम के ज्यादातर घर सोलर पावर से बिजली पैदा करने लगे हैं. अब वहाँ के कई घरों में महीने के आखिर में बिजली का बिल नहीं आ रहा, बल्कि बिजली से कमाई का चेक आ रहा है. मोढेरा के बारे में जब उन्होंने बताया तो हमें अंदर से बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारा गांव का नाम इतना फेमस हो गया कि जो पीएम है वो अपनी स्पीच में अपना हमारे गांव का नाम ले रहे हैं. वही तो मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ काम ऐसा करूं ताकि मोदी जी के लबों पर मेरा नाम आ जाए. विज्ञान अगर किसी देश के मस्तक का मुकुट है तो संस्कृति उसका श्रृंगार. भारत की सौभाग्यशाली संस्कृति को हमारे प्रधानमंत्री का संरक्षण मिला. उन्होंने मन की बात में हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने, उसे रिस्टोर करने पर जोर दिया. When we look at our society today, we are largely influenced by the Western cultures. We have started to move away from our traditions, our culture. Lady Crow have come in and created a space where the younger generations can come and learn from the older generations. लेडी क्रो क्राइस्ट किंग चर्च से है. हमारा 8 महिलाओं का समूह है जो साथ में गाती हैं. इस संस्था ने नागा संगीत की एल्बम लॉन्च करने का काम शुरू किया है. अब तक ऐसी 3 एल्बम्स लॉन्च की जा चुकी है. यही नहीं, नागालैंड की पारंपरिक शैली में कपड़े बनाने, सिलाई, बुनाई जैसे जो काम, उनकी भी ट्रेनिंग युवाओं को दी जाती है. लेडी क्रो संस्था में हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं
वो सब बाहर उपलब्ध है। अगर हमें अपने पूर्वजों से चली आ रही चीजों को खुद बनाना नहीं आता तो वे खरीदने और पहनने के लायक नहीं हैं। इसीलिए हमने अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। इससे इन युवाओं का अपनी संस्कृति से जुड़ाव तो होता ही है, साथ ही उनके लिए रोजगार के नए नए अवसर भी पैदा होते हैं। नागा लोक संस्कृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, इसके लिए भी लीडी क्रो के लोग प्रयास करते हैं। We were a group of about 60 members, but after we were mentioned in Mann Ki Baat, we grew to about 100 members. So in our research, we wanted to understand how Mann Ki Baat has affected the nation. We were very surprised to see in recent times Khadi sales is up as like 4 times, and we realized that at least 1/4 of the episodes Prime Minister in his Mann Ki Baat has spoken about Khadi, and that has resulted into not only the sales but the web searches about Khadi has gone up 4 times. So that's creating a Khadi revolution in our country. देश में एक आत्मविश्वास, हमारे युवा में एक आत्मविश्वास। बोर्ड रूम में आप हिंदी भाषा सुन सकते हैं या और कोई भाषा, भारतीय भाषा, हम देखते हैं कि आज उसका प्रयोग बढ़ रहा है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसका खान पान, संगीत, पहनावा, भाषा, साहित्य पूरी दुनिया में मशहूर है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कई बार तमिलनाडु का जिक्र किया है और वहां के बारे में बातें की हैं। मन की बात की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मुझसे ज्यादा आप सबका योगदान रहता है। अभी मैंने माय गॉव में एक पोस्ट देखी जो चेन्नई के थिरु आर गुरुप्रसाद जी की है। उन्होंने लिखा है, जब भी आप तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं तो मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। आपने तमिल भाषा और तमिल संस्कृति की महानता और तमिलनाडु के प्रमुख स्थानों की चर्चा की है। थिरुकुरल के प्रति आपके प्यार और थिरुवल्लुवर जी के प्रति आपके आदर का तो कहना ही क्या। इसलिए मैंने मन की बात में आपने जो कुछ भी तमिलनाडु के बारे में बोला है उन सबको संकलित कर एक ई बुक तैयार की है। मन की बात हिंदी में प्रसारित होता है। जब किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व द्वारा तमिल संस्कृति का उल्लेख किया जाता है तो वो हिंदी भाषी श्रोताओं तक भी पहुंचती है। इसीलिए मैंने तमिल संस्कृति के सभी उल्लेखों पर एक ई बुक बनाई है। अब आप अपनी ई बुक में एक और पेज जोड़ दीजिए। नान तमिल कला चारक्तिन पेरिय अभिमानी नान उलक्तलय पलमयान तमिल मोलियन पेरिय अभिमानी। आपकी इस बुक को मैं नमो ऐप पर जरूर अपलोड करवाऊंगा। भविष्य के प्रयासों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई बार लोगों को लगता है कि संस्कृति को एक दूर की बात है। संस्कृति का संरक्षण मैं कौन, मैं तो एक आम व्यक्ति हूँ, मैं कैसे संस्कृति के संरक्षण में सहयोग दे सकता हूँ। मुझे अपनी भारतीय परंपरा प्यारी है, जरूर है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी आपको मन की बात में जो एहसास कराते हैं कि शुरुआत आपसे ही होती है। अपने छोटे छोटे एक्शंस के माध्यम से सांस्कृतिक रूप से अपना कंट्रीब्यूशन हर व्यक्ति दे सकता है, ऐसा एहसास उन्होंने कराया। ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के बारे में जागरूक थे, लेकिन मन की बात ने भारत का परिचय भारत से करवा दिया है। There are 16 recognized tribes in the state of Nagaland. I belong to Ao Naga tribe. Ukhrul district in Manipur is inhabited by a Tangkhul tribe. It is quite happy to see that Modi ji speaks about the tribal, which constitute a small minor group of India. We are recognized as a people and we are taken care, and we know that we have a leader who are concerned about our culture and especially our identity. मन की बात के 100 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं और मुझे लगता है इतने दिनों में इस कार्यक्रम ने हर देशवासी की सोच और जानकारी का दायरा कई गुना बढ़ा दिया है। मन की बात is a stupendous effort for 100 months. Is a never before by any head of state. This has definitely been a tool to make many welfare schemes of the government to become people's movements. हैशटैग आज के युवाओं की भाषा है।
प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता ने इस बात को समझा और मन की बात में हैशटैग को एक टूल बनाकर जन संपर्क से जन आंदोलन ट्रेंड शुरू किया और ऐसा ही एक अभियान सेल्फी विद डॉटर हैशटैग दुनिया भर में नंबर 1 ट्रेंड पर रहा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। ये हमारे ही पूर्वज सदियों से कहते आए हैं। आज भारत की नारी देश में हो रहे पॉजिटिव बदलाव में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। पति हमारे खैनी बेचते थे, जो खेत का ज्यादा काम हुआ ना हमारे पति नहीं किए, हम किए। तो ऑब्जेक्शन यहाँ के पुरुष लोग कर दिए। हम भी बहुत ताना माना देखे, सब कुछ हुआ। हमको बुझाता था कि हमारे प्रतिष्ठा पर हानि हो रही है, तो हम रात को अपना काम करते। आगे बढ़ने का मौका मिला, जो कृषि से संबंधित सब चीज का ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र में लिए। आचार पर हम ट्रेनिंग लिए, प्रोसेसिंग पर, लेकिन जब ट्रेनिंग ले लिए तो सोचे कि कैसे क्या करेंगे, तो हम अचारवा को बना लेते थे साइकिल पर रख करके और जा करके बेचते थे, तो 200-150 इस तरह का पैसा रोज कमा लेते थे। तो धीरे धीरे अब बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। तो जब किसान श्री हमको मिल गया तो अब लोग हमको किसान चाची के नाम से संबोधित किए। बिहार के मुजफ्फरपुर की किसान चाची महिला सशक्तिकरण और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में उन्होंने एक मिसाल पेश की है। 300 महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित किया। महिला छोटा छोटा उद्योग करेगी तो उनका विकास होगा, 2 पैसा कमाएगी तो अपना भविष्य उज्जवल करेगी और उनके देखा देखी पूरे हमारे समाज का भविष्य उज्जवल होगा। You don't have to launch rockets to become an inspiration. You could be setting up a herb farm in Sikkim. You could be running a loom in Nagaland. You could be starting a coffee store in Tamil Nadu. And you would still be very inspirational. ये जो बदलाव आया है, I think this is important. We need to celebrate women for who they are. We need more women in economic mainstream. हमें GDP बढ़ाने के लिए महिलाओं का योगदान चाहिए। हमें महिला जॉब क्रिएटर्स भी चाहिए, हमें महिला एंटरप्रेन्योर्स भी चाहिए और उसी के लिए हमारे को मोर एंड मोर लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है। आई थिंक मन की बात ने एक बहुत बड़ी शुरुआत की है। महिलाओं का देश के इंजन में योगदान बढ़ाना हम सबके लिए अच्छा है। वुमेन एम्पावरमेंट में एक क्रांति की लहर की शुरुआत हुई जन धन योजना के रूप में और उस क्रांति को मजबूती मिली जब प्रधानमंत्री ने महिला विकास के मुद्दे पर मन की बात में समय समय पर संबोधित किया। To know more about women empowerment, we started looking into National Family and Health Survey. And to our surprise, we found that there has been 50% growth in the women population who operate their own bank account if we compare from 2015-16, which is 5 times higher than 2005-6. ये जनधन योजना और मन की बात का मिला जुला प्रयास महिलाओं का विकास बनकर सामने आया। जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। As a teacher, when I was teaching in my secondary level, class 9 and 10, I had always seen my students struggling with reading and writing. अरुणाचल प्रदेश के रायो विलेज में यहाँ की मीना गुरुंग, उन्होंने सेल्फ हेल्प लाइब्रेरी बनाई है। आस पड़ोस के अभिभावक यह देखकर काफी खुश हैं कि उनके बच्चे किताब पढ़ने में जुटे हैं। जो बुक्स हमारे घर में नहीं है और हमारे स्कूल में भी नहीं है, वो हम मीना मैम की लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं। After the street library, then we decided an adult education program also. Murang Learning Institute was started to empower the tribal women folks in Arunachal Pradesh, especially the downtrodden ones. पहले तो साइन बोर्ड पढ़ने नहीं आता था, आजकल ये सब पढ़ने आता है, इसलिए हम बाहर निकल सकता है, कॉन्फिडेंस है।
So far, it's been 3 years now. We have more than 20 libraries across the state. Government चाहे जितने भी policies, जितने भी initiatives और schemes लेके आए हमारे women empowerment के लिए, लेकिन एक ही तरीका है women को आगे बढ़ाने का और देश को आगे बढ़ाने का, वो है education. नारी शक्ति की शुरुआत education से ही हो सकती है. मीना जी ने अपने गांव के लिए जो पहल की, जो प्रयास किया, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है और ऐसे प्रयास देश के हर गांव में होने चाहिए क्योंकि भारत का दिल इसके गांव में बसता है। हमारे गांव बदलेंगे तो ही हमारा देश बदलेगा और बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। पर्यटन को ही देख लीजिए। अगर हम कल्चर और हेरिटेज को संभालने, उसे सुविधाजनक बना दें, तो टूरिज्म के नए अवसर अपने आप पैदा हो जाएंगे। मन की बात के द्वारा हमें ऐसी कई जगहों के बारे में जानने को मिला, जैसे शिलोंग का चेरी ब्लॉसम या फिर उत्तराखंड के एडवेंचर स्पोर्ट्स या कश्मीर का ट्यूलिप फेस्टिवल। उसके बारे में कई बार मन की बात में जिक्र किया है और उसकी वजह से कई जगहों पर टूरिज्म नंबर्स बढ़ गए हैं, ये मैंने खुद देखा है। We have witnessed a twice growth in domestic tourism since 2014. Now India ranks 12 in international tourism. We have jumped 3 steps since 2014. 2020 में पूरे विश्व के पर्यटन जगत को एक झटका लगा कोविड से। डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने लोगों से कहा, अगले 3 वर्ष में 100% टूरिज्म के लिए ही ऐसे 15 स्थान पर जाएं। हिंदुस्तान के भीतर ही ऐसे स्थान है जहां से आप नई स्फूर्ति, नई प्रेरणा लेकर के आएंगे। और नतीजा ये निकला कि 2022 में टूरिज्म ने ऐसी रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छुआ जो कोविड से पहले की स्थिति से कहीं ज्यादा था। हमारा भारत जितना सुंदर है, सांस्कृतिक रूप से उतना ही धनवान भी है, लेकिन महामारी के तांडव ने पूरे देश को जकड़ रखा था। आपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें जन भागीदारी शामिल हो जाए, आम जनता का जुड़ाव हो जाए, तो आपदा में भी मानवता की सेवा करने के अवसर ढूंढे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर की वाटर एम्बुलेंस ने यही किया। जो भी लोग यहाँ कश्मीर के अंदर वाटर बॉडीज में रहते हैं, उनका जो रहन सहन वही झीलों के अंदर है, उनकी फैमिली भी उसी में रहती है, उनका कारोबार भी उसी झील में रहता है। जैसे ही उन बीमार पड़े, वो बहुत परेशान होते थे कि अब हमको कहाँ कौन ले जाएगा, क्योंकि 10 बजे 11 बजे के बाद कोई शिकारा नहीं चलता डल लेक के अंदर। जब ये कोरोना हुआ था तो मैं भी एक शिकार बना था। उस दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसी तकलीफ में थे, तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं एम्बुलेंस बनाऊं। तो मैंने क्या किया, एक आम शिकारा का जो साइज है, चौड़ाई में लंबाई में मैंने उसको दुगना करके एक शेप दे दिया। जैसे ही मैंने ये कंप्लीट की तो बहुत सारे जो ट्रस्टीज या एनजीओज है वो सामने आए। किसी ने मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, किसी ने सोलर लगा के दे दिया, तो फिर ये एम्बुलेंस तैयार हो गई। हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। श्रीनगर से डल झील में तारिक अहमद पटलू जी ने एक बोट एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई। पीएम साहब ने मन की बात में मेरे बारे में बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे एक होप मिल गया। और एक और पैंडेमिक हो रहा था जिसको हम कहते हैं इन्फोडेमिक। ये काम नहीं कर रहा, वैक्सीन काम नहीं कर रही, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखिए किशोरलाल जी, मेरी आपसे बात हुई है, आज आप मेरे साथी हैं। जी सर। आपको डरना नहीं है और लोगों के डर को भी निकालना है। निकालोगे? निकालेंगे सर, लोगों के डर को भी निकालेंगे सर। मैं स्वयं भी खुद लगाऊंगा। देखिए, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें जी, और अफवाहों से बहुत बच करके रहना चाहिए। गाँव को भी बचाना चाहिए जी। इससे लोगों को बहुत फर्क पड़ा, सब लोग आगे आए और रिकॉर्ड ब्रेक किया वैक्सीनेशन का। I can confidently say that among all the countries in the world, we have done the best
in terms of saving maximum number of lives. लॉकडाउन बस लगा ही था, कुछ 15 या 20 दिन ही हुए थे, तो एक दिन सुबह उठा तो मोबाइल पे मैसेज आया हुआ था कि पूरे हिंदुस्तान के कुछ 10-12 आरजेस हैं जिनसे कि मोदी जी बात करना चाहते हैं। उनका मैसेज हमारे लिए एक ही था कि देखो भाई, तुम लोग हो इस वक्त जो पूरे देश में बातचीत कर रहे हो, यू गाइस आर लाइक मेरी सेना हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट क्या सही इंफॉर्मेशन है जो आपको देनी चाहिए। Sentiment was very negative in India during pandemic. Second worst among 200 nations. Then when we look at the panic index, we did really well. We were among the bottom 15. When we started investigating, we realized we did really well in curbing the fake news. Through Mann Ki Baat or special addresses to the nation whenever the panic was very high. So that's become one critical reason that why fake news was very low and kept the panic index at bay. कोविड ने हमें सिखा दिया कि इस दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वो है हमारी हेल्थ और फिटनेस। और फिट रहने का सबसे अच्छा तरीका है स्पोर्ट्स, खेलकूद, क्योंकि खेल दोहरा फायदा पहुंचाते हैं। खेलों की उपलब्धि से देश का नाम होता है और खेलों के ही जरिए हमें एक हेल्दी यूथ मिलता है, एक हेल्दी जनरेशन मिलती है। मैं हमेशा कहता हूं कि अब हमें देश के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, लेकिन देश के लिए जीने का तो सौभाग्य मिला ही है। हमारे देश के 2 नौजवान और दोनों भाई डॉक्टर हितेंद्र महाजन, डॉक्टर महेंद्र महाजन, इन दोनों भाइयों ने रेस अक्रॉस अमेरिका इस रेस में विजय प्राप्त किया। By the time, that is 2014, there was no Indian who had completed race across America successfully. We thought of taking that challenge, that is race across America. And that was, really it required lot of planning, lot of training, because it is an expedition. There is no prize money, so you can very well use this platform to do some social activities. So we thought that every 100 kilometer we ride in Race Across America, we will conduct 5 cataract surgeries and 1 corneal transplant free of cost for the tribals. So that is how the help pours in. You feel better that you have donated the money for Mahajan brothers who are going to use it in Race Across America, but yes, simultaneously some good work is also going to get done. देश को आगे बढ़ाने के लिए हर कोई कैसे अपने अपने प्रयास कर रहा है, और यही तो है, जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो सीना तन जाता है। प्रधानमंत्री जी की सोच एकदम स्पष्ट थी। एक स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है और एक स्वस्थ मन एक मजबूत देश का आधार बनता है। योग भारत की तरफ से विश्व को दिया गया एक अनमोल तोहफा है। योग आज से नहीं, सदियों से हमारे बीच मौजूद है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को यह एहसास दिलाया कि योग सिर्फ भारत का या किसी धर्म का सिद्धांत नहीं है, ये हर इंसान के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। दुनिया अब इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत ज्यादा कारगर है। योग की ऐसी ही शक्ति को देखते हुए 21 जून को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना तय किया हुआ है। Prime Minister mentioned a lot about yoga in his Mann Ki Baat. 2 to 3 times increase in yoga search. Not only the web searches, but also on YouTube, which means people are searching about the yoga videos and they're trying to do at home. So that's bringing yoga revolution in our nation. I didn't expect health and wellness to be such an important part in this show, because to grow a nation is not just economy, it's also the health of the nation. योग से एक इंसान स्वस्थ होता है और खेलों से पूरा राष्ट्र। खेल देश को एक करते हैं। खेल का मैदान सपनों का, आशाओं का, उम्मीदों का मैदान होता है। मैं स्पोर्ट्स में बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी और मेरा एक ही एम था कि मैं अपना करियर स्पोर्ट्स में कैरी करूं। जब मैंने फुटबॉल खेलना चालू किया था, मेरे भैया और मेरे पापा ने मेरे से 4 साल बात करना बंद कर दिया था। हमारे माता पिता आज भी पढ़ाई और एकेडमिक्स पर फोकस करने पर जोर देते हैं। समाज में अभी भी खेल को समय की बर्बादी माना जाता है।
हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। समाज को मोटिवेशन की जरूरत है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मन की बात की वजह से मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट करना चालू किया। मेरे भैया मुझसे 4 साल भी बात करते थे। वो मुझे सुबह आके उठाते थे कि तुम लेट हो रही हो प्रैक्टिस के लिए, तुम्हें जाना चाहिए। Somebody backing you of that stature, then it clearly helps an athlete to sort of give their best and trying to give you his personal time, because prime ministers and everybody are so they're so busy with their hectic schedule, out of which he takes time to meet an athlete before going for a big event, or receive them on coming back from a big event. It means a lot for an athlete. खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन अब जो ये कहावत है थोड़ी सी बदल गई है। इसमें अब जो खेलोगे कूदोगे उसको खराब कोई नहीं कहता, उसको भी वो नवाब कहते हैं। क्यों? पहले हम लोग ओलंपिक्स में कोई गिने चुने मेडल लाते थे, लेकिन आज की तारीख में ओलंपिक्स में भी हमारे अच्छे खासे मेडल आते हैं। संकल्प भी होना चाहिए, परिश्रम भी चाहिए, पराक्रम भी चाहिए, लेकिन निराशा का नामो निशान नहीं चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खेलो इंडिया, तो सब लोग सोचते हैं कि वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहते होंगे। बच्चों के साथ साथ मैं ये चाहूंगा कि जो बड़े हैं वो भी कुछ टाइम निकालें खेलने के लिए। ये भी कहा जाता है जिस देश में खेलों के मैदान कम होंगे उस देश में अस्पताल बहुत ज्यादा होंगे। खेलो इंडिया और स्वस्थ भारत ही इस देश में अस्पतालों की जरूरत को कम कर सकते हैं। सदियों से भारत की संस्कृति का आधार ही रहा है जोड़ना। सारा विश्व एक परिवार है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम की बात कई सालों से करते आ रहे हैं। वो मन की बात में भी वो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर चुके हैं। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। पुरानी जो फिलॉसफी है, जो फलसफा जो है वसुधैव कुटुंबकम का, वो प्रधानमंत्री जी इसी के द्वारा उसे समझा रहे हैं दूसरों को कि आप हमारे त्योहार में शरीक होइए, हम आपके त्योहार में जुड़ेंगे। इसी तरह तो पूरा वसुधा कुटुंब बनेगा। G20 सम्मेलन की मेजबानी हमारे देश के लिए न सिर्फ सम्मान की बात है, बल्कि हर देशवासी के लिए खुशी का विषय भी है। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में एक बुनकर भाई हैं, एलदी हरिप्रसाद गारू। उन्होंने मुझे अपने हाथों से G20 का ये लोगो बुनकर के भेजा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरा नाम, मेरे गांव का नाम लिया है और ये भी बताया कि मेरा काम पूरा तेलंगाना राज्य जानता है। किसी भी देश में नए नए नायक उभर के सामने आए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने पिछले हीरोज को याद करते रहें, उनसे प्रेरणा लेते रहें। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने हीरोज को इस देश के मन में जिंदा रखा। उन्होंने इस देश में कई जगहों का नामकरण किया और प्रसिद्ध जगहों को उनका नाम दिया, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने हीरोज को, अपने नायकों को हमेशा याद रखें। मन की बात अपना शतक पूरा कर चुका है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। और इस सधी हुई पारी का सबसे बड़ा मंत्र ये है कि मन की बात में राजनीति नहीं है, सिर्फ अपनापन है, अपनों के लिए फिक्र है और कुछ पाने की जगह कुछ देने का भाव है। मन की बात अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं। कईयों के लिए इन्फॉर्मेशन है, कईयों के लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट है, लेकिन हर कोई उनसे कनेक्ट हो रहा है। It was a bridge between electors and the elected, which is authentic. चाहे वो आयुष्मान भारत हो
चाहे वो मुद्रा लोन की बात हो, तो इसमें संवाद से भी ज्यादा मुझे लगता है इसमें जो संवेदना है लोगों के प्रति, उसके रहन सहन के प्रति, उसकी समस्याओं के प्रति, ये उभर के बड़ी आसानी से आती है। It's good to hear about many women entrepreneurs. When the Prime Minister talks about them on Mann Ki Baat, they are impacting economic progress in a country. प्रधानमंत्री से बैठ करके बात करना, उनसे हमेशा बतियाना हमारे लिए अजूबा चीज हुआ। Encouragement of our Honorable Prime Minister, it really boosted our morale to do more and more. Until today we are continuing this mission. हर कोई अपना छोटा छोटा योगदान कर रहा है भारत माँ की प्रगति के सफर में। मन की बात के द्वारा उन्हें मोटिवेशन मिलता है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उन्हें एक उदाहरण मिलता है, एक रोल मॉडल मिलता है। वो अपने शब्दों से और बात करने के तरीके से भारत का एक ऐसा नक्शा दिखाते हैं जिससे आप ना सिर्फ आज का भारत बल्कि बीते हुए कल और आने वाले कल का भारत भी देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन से लेकर के इन्वॉल्वमेंट, इंस्पिरेशन एंड इम्पैक्ट, मुझे लगता है मन की बात की सबसे बड़ी खासियत ये है। मेरी ख्वाहिश है कि मोदी जी कभी अपनी मन की बातें बंद ना करे, अपनी मन की बातें बताते रहे, क्योंकि उनकी मन की बातें लोगों की जिंदगियां बदल देती है। मन की बात नए भारत की ऊंची उड़ान है, आशाओं का आसमान है, जन भागीदारी है, दुनिया से आगे निकलने की तैयारी है और विश्व के नाम पैगाम है कि हम आज जहां हैं कल उससे कहीं आगे दिखेंगे। हम भारतवासी अपना इतिहास और अपना भाग्य अपने हाथों से लिखते थे, अपने हाथों से लिखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।